अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेजर इन सीटू केराटोमिलियोसिस के बारे में, लैसिक जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ए फ्लैप ऑफ 130 to 160 माइक्रोन थिकनेस ऑफ एंटीरियर कॉर्नियल टिश्यू इज रेज्ड, और आफ्टर क्रिएटिंग ए कॉर्नियल फ्लैप मिड स्ट्रोमल टिश्यू इज एब्लेटेड डायरेक्टली विद एन एक्साइमर लेजर बीम। कॉर्नियल फ्लैप क्रिएट करने के बाद मिड स्ट्रोमल टिश्यू को एब्लेट करते हैं डायरेक्टली एक्साइमर लेजर बीम के थ्रू, अल्टीमेटली फ्लैटनिंग द कॉर्निया। कंसिडर्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी ऑफ चॉइस फॉर मायोपिया ऑफ अप टू -12 डायोप्टर। ये लैसिक सर्जरी जो हम लोग बेसिकली करते हैं, ये -12 डायोप्टर तक के रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया में हम लोग कर सकते हैं लैसिक सर्जरी। और कैसे पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किन किन पेशेंट्स में करेंगे ये सर्जरी। कुछ पॉइंट्स जैसे लोग कहते हैं कि 20 साल का होने के बाद कर सकते हैं और स्टेबल होना चाहिए रिफ्रैक्शन फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। तो पेशेंट्स अबव 20 ईयर्स ऑफ एज, स्टेबल रिफ्रैक्शन फॉर एटलीस्ट 12 मंथ। स्टेबल रहेगा रिफ्रैक्शन, पावर आंख का, डायोप्टर जो है, चश्मा नहीं चेंज किया हुआ होना चाहिए, लेंस करीब 12 मंथ्स तक। मोटिवेटेड पेशेंट चाहता हो सर्जरी कराना। एब्सेंस ऑफ कॉर्नियल पैथोलॉजी, कोई कॉर्निया का पैथोलॉजी ना हो, और प्रेजेंस ऑफ एक्टेशिया और एनी अदर कॉर्नियल पैथोलॉजी, इसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड ए कॉर्नियल थिकनेस लेस देन 450 मिलीमीटर इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लैसिक। अगर एक्टेशिया प्रेजेंट है या फिर कॉर्नियल पैथोलॉजी प्रेजेंट है किसी तरह का, या फिर कॉर्नियल थिकनेस अगर 450 मिलीमीटर से भी कम है, तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उस केसेस में नहीं कर सकते लैसिक सर्जरी। एडवांटेजेस क्या है अब लैसिक सर्जरी का, ये हम लोग को जानना चाहिए। मिनिमल और नो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, इसको करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं होता है। रिकवरी ऑफ विजन इज वेरी अर्ली एज कंपेयर टू PRK। फोटो रिफ्रैक्टिव रेडियल केराटेक्टोमी, और नो रिस्क ऑफ परफोरेशन ड्यूरिंग सर्जरी एंड लैटर रप्चर ऑफ ग्लोब ड्यू टू ट्रॉमा अनलाइक रेडियल केराटोटोमी। तो परफोरेशन का रिस्क नहीं रहता और सर्जरी के समय, और रप्चर ऑफ ग्लोब का, जो कि सर्जरी के बाद ग्लोब का रप्चर हो सकता है ट्रॉमा के कारण, जैसे रेडियल केराटोटोमी में हो सकता है। नो रेसिडुअल हेज अनलाइक PRK। फोटो रिफ्रैक्टिव रेडियल केराटेक्टोमी वेयर सब एपिथेलियल स्कैरिंग में अकर। लैसिक इज इफेक्टिव इन करेक्टिंग मायोपिया ऑफ -12 डायोप्टर, ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, लैसिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जैसे 60 से 70 हजार रुपया तक लग सकता है। इट रिक्वायर्स ग्रेटर सर्जिकल स्किल दैन रेडियल केराटेक्टोमी एंड फोटो रिफ्रैक्टिव रेडियल केराटेक्टोमी, इससे ज़्यादा सर्जिकल स्किल चाहिए। देयर इज पोटेंशियल रिस्क ऑफ फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। लैसिक में फ्लैप को ऊपर काट के निकालते हैं, फोटो एब्लेटिव थेरेपी करते हैं एक्साइमर बीम लेजर से, तो फ्लैप का कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इंट्रा ऑपरेटिव फ्लैप एम्प्यूटेशन। ऑपरेशन के बाद फ्लैप का एम्प्यूटेशन हो सकता है, कट सकता है। रिंकलिंग ऑफ द फ्लैप ऑन रीपोजिशनिंग, फ्लैप का रिंकलिंग हो सकता है रीपोजिशनिंग करते समय। पोस्ट ऑपरेटिव फ्लैप डिसलोकेशन या फिर सबलक्सेशन, सर्जरी के बाद फ्लैप का डिसलोकेशन हो सकता है या फिर सबलक्सेशन हो सकता है, मतलब पोजीशन उसका चेंज हो सकता है। एपिथेलियलाइजेशन ऑफ फ्लैप बेड इंटरफेस, एपिथेलियलाइजेशन हो सकता है फ्लैट बेड इंटरफेस का, और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है।